सरकार इसको वापस ले लेती। सरकार तत्काल ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार कराए, लेकिन ना तो सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करवा रही है। देश के प्रधानमंत्री जापान चले गए। आज देख रहे होंगे जापान से भारत देश की हालत कि भारत देश की स्थिति क्या है। भारत देश की बहन बेटियां सड़क पर हैं, लेकिन देश का पीएम वहां जापान में घूम रहा है, जापान में घूमकर वहां पर सम्मेलन कर रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, जब ऐसी स्थिति में जब देश के लोग, देश की बेटियां सड़क पर हैं, तो क्या प्रधानमंत्री का जापान जाना वाजिब था? लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री जापान गए। ऐसे बेशर्म प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि आज उन्होंने अपने ही देश के लोगों को पिटवाने के लिए अपने ही देश के जवानों को तैनात कर दिया है। ये इस देश की सरकार की सबसे कड़ी नीतियां हैं। सरकार आए दिन किसी ना किसी तरीके से लोगों को सड़क पर लाने का काम करती है, लेकिन साल 2024 में इस देश की जनता इसी सरकार को सड़क पर लेकर आएगी। अब लग रहा है देश के संविधान की हत्या हो रही है कहीं ना कहीं। देखिए, भारत देश के संविधान की तो निश्चित तौर पर हत्या हो ही चुकी है। आप ये समझ लीजिए, जिस संविधान में 24 घंटे के तहत पॉक्सो एक्ट में अपराधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। एफआईआर जो कि फंडामेंटल राइट है, एफआईआर दर्ज नहीं होती है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि संविधान का कैसे गला घोटा जा रहा है और कैसे संविधान की हत्या हो रही है। चोरों से तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलरशाही नहीं चलेगी। मैम, क्या लग रहा है कि इस मार्च के बाद, क्योंकि 1 महीने से इंसाफ की कोई सुनवाई नहीं हुई है, कुछ नहीं बोला गया है, क्या लग रहा है इस मार्च के बाद सुनेंगे प्रधानमंत्री? देखिए, आज कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव जरूर बनेगा और उनकी आंखें जरूर खुलेंगी। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री की बात करें तो वो विदेशों में जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं और अपने भाषण दे रहे हैं। क्या लग रहा है ये सुनवाई कब करेंगे? ये हमारे 28 तारीख को हमारी संसद का घेराव रखेंगे और मोदी जी ने जब हमारी बेटियां मेडल लेके आती हैं तब तो वो आगे रहते हैं। हम हमारी बेटियों के साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा है, 3 महीने से धरने पर बैठी हुई है, उनकी आंसू बह रही है, उनकी एक भी आंसू की कीमत नहीं समझ रहे। और ब्रजभूषण ये कह रहे कि बेटी हमारे को मेडल क्यों दे, वो पैसे दे। मेडल तो 15 रुपए में मिलता है, वो पैसे वापिस दे, जो भारत की शान को वापिस लुटाए। ऐसे उनके वो कर्म है, तो हम न्याय दिलवा कर रहेंगे हमारी बेटियों को। क्या लग रहा है आगे जो है आप लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है और यहाँ पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, तमाम पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे? हम बाहर आए, जैसे ही हम गाड़ी से उतरे तो पुलिस ने हमारे को धक्का मुक्की करके, हाथापाई करके बैरिकेटर के अंदर धकेल दिया। बैरिकेटर के अंदर धकेल दिया। हम सबको, महिलाओं को पकड़ पकड़ के, लेडी पुलिस भी बाद में आई है। और हम जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, हम रोड पर बैठेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, रोड से पार्लियामेंट तक लड़ाई लड़ेंगे। हम बेटियों की न्याय की गुहार लगाएंगे और जब तक ब्रजभूषण को जेल में नहीं डालते हम चैन की सांस नहीं लेंगे। यहाँ आपको कैंडल नहीं जलाने दिया जा रहा है, रूफटॉप जो है वो शुरू हो गई है, क्या बोलेंगे? दिल्ली पुलिस अपनी मनमानी कर रही है और हमें बैरिकेड के अंदर जबरदस्ती धकेल दिया। हम आए जब, क्या कुछ कहेंगे? इंसाफ की उम्मीद दिख रही है इस मार्च के बाद? सरकार से कुछ उम्मीद नहीं रख रही, लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इनके साथ हैं और आखिरी दम तक साथ रहेंगे और न्याय दिला कर रहेंगे, ब्रजभूषण को सजा दिला के रहेंगे। देश की बेटी को इंसाफ दो के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। पहलवानों का संघर्ष 1 महीने से ऊपर होने वाला है, लेकिन इंसाफ जो है कहीं ना कहीं वो नहीं मिला है। कैसे देखते हैं ब्रजभूषण जो है आज भी डंके की चोट पे बैठा है और कहता है कि करा लो, जांच करानी है तो? देखिए, जो लड़के हैं वो तो ऑलरेडी तैयार हैं नार्को टेस्ट के लिए, तो उन्हें भी डरना नहीं चाहिए। अगर वो हैं, अगर वो उनको उन्होंने अगर कुछ गुनाह नहीं किया है तो वो डर क्यों रहे हैं? उनको डरना नहीं चाहिए, नार्को टेस्ट कराना चाहिए। नार्को टेस्ट कराना चाहिए। लाइव नार्को टेस्ट में कहीं ना कहीं क्या चीजें लग रहा है, ब्रजभूषण जो है उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है, ना पूछताछ की गई है, तो क्या लग रहा है कुछ अलग चीजें उठकर सामने आ सकती है? जी देखिए, अगर यही कुछ इस देश में अगर ये डिक्टेटरशिप इस देश में चलती रही तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर ये सरकार टिकेगी, क्योंकि अब लोगों का गुस्सा चरम पे पहुंच चुका है। पहले किसानी भी लाए थे और अब ये जो देश की बेटियों के साथ जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। कभी सोचा था
इस ऐसे अपराध के लिए ऐसे इंसाफ मांगने पड़ जाएगा हमारे देश में? नहीं, ये कभी नहीं सोचा था। जो हमारे भगत सिंह जी जो हमारे शहीद हुए हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस देश में ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। काले गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज आके बैठ गए हैं कुर्सियों पे, अब इनको भगाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं लोगों का कहना ये है कि गोरे अंग्रेज तो जरूर चले गए, लेकिन अब काले अंग्रेज जो है वो सत्ता में आकर बैठ गए हैं। जो नाराजगी है, जो आक्रोश है लोगों में, वो साफ देखा जा सकता है। रोड पर तमाम पहलवान हमारे खिलाड़ी जो है वो निकल चुके हैं और तिरंगा लेकर हाथ में ये एक ऐतिहासिक यात्रा यहाँ साबित हो रही है कहीं ना कहीं कि देश का खिलाड़ी जब सड़कों पर उतरता है और अपने इंसाफ की मांग करता है तो ये तस्वीरें हैं साफ तौर पर जंतर मंतर से सीपी तक अभी हम पहुंच चुके हैं और आप देख पा रहे हैं सभी के हाथों में यह तिरंगा होगा। सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सब जाकर इंडिया गेट पर अभी कैंडल जलाने वाले हैं। अब ये बता दीजिए कि समर्थन जो है किसानों का जब से मिला है, बोला जा रहा है कि ये आंदोलन हाईजैक हो गया है। समर्थन किसानों का नहीं मिला, हर बिरादरी का समर्थन मिल रहा। देख रहे हैं आप कितने आदमी आज, ये सब 36 बिरादरी का समर्थन है। यह जय मातृ शक्ति के ऊपर लड़ाई है, सब हर समाज का आदमी है इसमें। ये यह सरकार नहीं सोच रही हो अगर एक ही बिरादरी ना 36 बिरादरी का समर्थन है। इंसाफ मिलने में 1 महीना क्यों? ये सब दोहरी राजनीति है इनकी। संविधान ये कहता है सबके लिए नियम एक है, एक ही दिन लगता है, एक ही नियम है। पोस्को धारा में 25 घंटे में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में गिरफ्तारी हो जा 25 घंटे के अंदर। तो यहाँ तो पूछताछ भी शुरू नहीं हुई है। ये सब वही तो कह रहा मैं मैडम, ये सरकार की दोहरी राजनीति है। एक तरफ जो है ढकोसला करे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान कर रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है इसमें? देश बहुत बुरे हाल में, जो नारी है वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। तो एक देश में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये मेरी बेटी है, देश की बेटी, मेरी बेटी। अब देश की बेटी की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही? झूठ बोलते हैं, उनका कहाँ बेटी है? आराम से उनका कहाँ बेटी है? उनको तो कोई संतान ही नहीं, कहाँ बेटी है उनकी? ये तो हमारी बेटी है, ये तो मैडम हमारी बेटी है, उनकी कहाँ बेटी है? अगर उनकी बेटी होती अब तक न्याय मिल चुका होता। बेटियों के साथ खिलवाड़, उनकी बेटी है कहते इसके प्रधानमंत्री। देखो मैं सुनो, अगर उनके बेटी होती, वे बेटी का दर्द समझते तो अब तक बेटियों को न्याय मिल चुका होता। चुप्पी पर क्या करेंगे? प्रधानमंत्री जो है मन की बात जरूर करते हैं, लेकिन अभी तक बेटियों की मन की बात नहीं सुन पाए हैं। देखो वे किसी की भी मन की बात नहीं सुन रहे, केवल जो है उस पर आकर बंद कमरे में न्यूज देते हैं, वो केवल जनता को सेंटिमेंटल करते हैं, गुमराह करते हैं। अच्छा जी, मतलब दिमाग उनका माइंड वॉश किया जा रहा है। माइंड वॉश कर रहे पूरी जनता का माइंड, पूरी का तो कर नहीं पा रहे, लेकिन कुछ अंधभक्त है उनका माइंड वॉश कर दिया है उन्होंने, सेंटिमेंटल कर दिया है। देश इंडिया सेंटिमेंटल है और वे मोदी जी से जादूगर है, सेंटिमेंटल करने में जनता को माहिर है। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम राम राज्य स्थापित करेंगे, राम जी की रक्षा करेंगे, संरक्षण देंगे। राम जी के भला कुछ करेगा? राम जी खाने को देगा? राम जी का नाम तो बदनाम कर रहे हैं, ये तो मंदिर का पूजापा भी खा लग रहे हैं और इससे फालतू के राम जी का। यह ढोंगी सरकार कह तो रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे देश किसान बेटियों का सम्मान तो हो ही नहीं रहा बेटियों का। इस सरकार में किसी का सम्मान नहीं है। कभी तो जातियों में बांटने लगे, कभी खापों में बांटने लगे, और कभी हमारी बहन थारे में बांटने लगेंगे, तुम जो इनकी बाइट ले लग रहे ना। कभी थारे ऊपर भी आफत आ जाएगी। सरकार तो ऐसी है, आवेगी सबके ऊपर आफत, आज नहीं आने की 6 महीने बाद आवेगी। इस सरकार की गाज पड़नी तो सबके ऊपर, किसानों के ऊपर पड़ ली, बनियों के ऊपर पड़ ली, पहलवानों के ऊपर पड़ ली, फौजियों के ऊपर पड़ ली, वे भी अग्निवीर बना दिए। जो इतनी मेहनत करे थे नहीं, वे भी अग्निवीर बना दिए। पता सरकार ही रहेगी क्या? सरकार तो इससे पहले भी थी देश में, यही सरकार आई। सबसे ज्यादा 95% गुंडे भाजपा सरकार में है, इससे ज्यादा गुंडे हमने कोई सी सरकार में देखे नहीं। मेरी भी उम्र 27 साल हुई, ठीक है, 5-4 सरकार तो मेरे आगे आई भी होगी। जब भाजपा की बात कर रहे हैं, भाजपा कहती है कि 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम। मैडम इतनी इंग्लिश तो हमारे बात नहीं, हिंदी में बात कर लो, हम हिंदी में जवाब क्राइम जो अपराध है, वो कहते हैं कि अपराध हम नहीं होने देंगे, 0 टॉलरेंस होगा, अपराध सहन ही नहीं करेंगे। तो ये अपराध हो नहीं रहे,
इससे फालतू और क्या सहन होंगे। देख लो कितने बड़े बड़े देश में अपराध हो रहे। अतीक अहमद को गुंडा बतावे थी सरकार, क्यों बेचारे जो है वे जो है एक दूसरी बिरादरी से थे, मोमडन थे, जो है न कर दिया। इसका करके दिखाओ ना। या चल रही ठाकुरवाद पे, योगी जी ठाकुर है, ब्रजभूषण शरण ठाकुर है, या चल रही ठाकुरवाद पे और इस पर कुछ नहीं होने का। या कर रही अपना पक्ष जातियों में बांट रही, जातियों बांटने का काम कर रही है, खापों में बैठ रही। या पता जो आज जो है इन पहलवान बेटियों के ऊपर है नहीं, इन चीजों का तो पता ना लगता, थाने पैणु में कट जाए ना पता। हर एक बिरादरी में है, किसी पर चुक्कर दबाव है। ये देश के पहलवान थे, देश की शान थी ये, जिनके ऊपर आप पता ही पब्लिक जो है सड़कों पर आ गई। हाँ। तो अब ये आंदोलन क्या मोड़ लेने वाला है, क्योंकि 21 तारीख का इंतजार पहले हो रहा था, सभी किसानों खाप पंचायतें हुई, लेकिन अब क्या आंदोलन आगे रूप लेने वाला है? रूप का तो बता देंगे। अभी तो जो है वहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो इंडिया गेट जा रहे हैं। अभी तो देख लो कैसे कैसे घुमा लग रहे। इंडिया गेट पर जाने के बाद जो है आगे का जो है रूप भी बताओगे क्या रूप है। उसके बाद 28 का प्रोग्राम है, 28 को भी आवांगे। 28 को आवांगे। लेकिन 28 को जब आएंगे तब प्रधानमंत्री स्वयं यहाँ पर मौजूद होंगे? नहीं, हमें प्रधानमंत्री तक लेना, हम अपने आप में खुद में प्रधानमंत्री। हमने वोट देगा बना रखे, ये इनके बाप की वोट नहीं पड़ रही इसमें। ये इनके रिश्तेदार, अपने रिश्तेदारों की वोट तो प्रधानमंत्री नहीं बनने का, जनता की वोट से प्रधानमंत्री बन रहा है। संसद हमारी नहीं है, हमारी वोट से जीत कर बैठेंगे संसद में। और महिला आवेंगी, हमारी पूरे देश की महिला होगी। महिला पर अत्याचार हो रहा और मीटिंग होगी, पंचायत होगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं साफ तौर पर जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये आवाज कहीं ना कहीं पहुंचानी बहुत ही जरूरी हो जाती है, क्योंकि 1 महीना पहलवानों को संघर्ष करते हुए हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री के कान में आज तक जूं तक नहीं रेंग रही है, जो हमारे संविधान के लिए, हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। अब आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मानन के साथ मैं ऋषिका, आई न्यूज़ हिंदी।